आत्मा शरीर छोड़ के गई और बुरी तरह अगर गई, वो बदला लेंगे। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के समय और दूरी, टाइम एंड स्पेस, वह खत्म हो जाए। हमने कितने जान में देर लागे, उन देर कौन लागे सेकंडम। कई बार बाबा मुरली में कहो है नहीं है, मैं एकदम सारे बच्चा न संभाल सकूं, कि वो अशरीरी है। तो ये आत्मा शरीर छोड़ के ये भी अशरीरी होगी, यू या विशेषता उनमें भी आ जाए। तो एक उदाहरण तो एक हनुमान प्रसाद पोद्दार, बहुत बढ़िया भगत हुआ है ईसाई धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, जो गीता प्रेस गोरखपुर का ट्रस्टी था। माता ने थोड़ा दिक्कत तो नहीं है वही ओडोड बात सुनन में। गीता प्रेस है जो धार्मिक किताब छापे, और लगभग उसने 100 साल हो गए इस गीता प्रेस ने, जिसका बड़ा दफ्तर गोरखपुर में, जहाँ तक गीता प्रेस गोरखपुर। गीता हुई, रामायण हुई, महाभारत हुई, मासिक पत्रिका कल्याण हुई, इस तरह की जो हिंदू धर्म की धार्मिक किताबें हैं वो बिना प्रॉफिट छापे हुए, एक पैसा भी लाभ नहीं कमाते वो। और यह 1923 में यह प्रेस शुरू हुई थी। उस टाइम 1 रुपये की गीता थी, और इस टाइम संसार की सबसे बड़ी प्रेस है, सारी दुनिया में सबसे बड़ी। इतनी किताबें उग्र छपे हैं, इतनी और कितने नहीं छपती, क्योंकि लाभ के लिए कोई थी भाई। अंग्रेजा की हुकूमत थी, ईसाई बनावे थे, तो उससे बचान खातिर कि कोई सामग्री कोई होनी चाहिए हिंदुओं के पास भी, नहीं तो ये सारे कन्वर्ट कर लेंगे इन्हें। इसमें बचान खातिर उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया किताब, सस्ती बिल्कुल, वो छपाते आ रहे। तो उनका ट्रस्टी था यो हनुमान प्रसाद पोद्दार, और उनका संस्थापक जो था शुरू जय दयाल गोविंद का था। तो यू हनुमान प्रसाद पोद्दार बस के तो इस सेवा में अपने प्रेस में के भगवान के भजन, यो एक काम था। तो एक दिन यू समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, अक्सर उड़े घूमन जाता, उड़े बैठ जाया करता कुछ समय। उसके सामने एक प्रेत छाया रूप में आया, आ गया भाई, और हंड है और भी होगा, चला गया। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, क्योंकि प्रेता की पितरा की एक विशेषता हो, वो अपनी तरफ से पहले कि मैं को नहीं कहूँ, दूसरा कि मैं कहेगा जब उसका बताऊंगे। तो 2 दिन 3 दिन आया, आवे और बैठ के चला जा, उसका दौर। आखिर उसने पूछ लिया, भाई आप कौन हो, कैसा हो मेरे पास बैठने से, कोई इच्छा तो होगी। उन्होंने बोला, मैं हूं तो यहूदी धर्म का हूं,
लेकिन मेरी मौत इसी जगह हुई, मेरा कुछ को नहीं करा, मैं प्रेत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। और आप दोनों यूं सोच सकें कि आप मेरे दुख न समझोगे, आप ईश्वर भक्त आदमी हो तो आप मेरी मदद कर दोगे, इसलिए मैं आऊं हूं। भाई मैं क्या मदद कर दूं, तू तो, तेरा तो धर्म भी दूसरा है। बेशक हो, लेकिन भगवान के दर पे तो सबका एक का दर है, आप कर सको हो, या क्या करूं मैं। ले आप गया जी जाके और मेरा श्राद्ध तर्पण कर दो विधि विधान से, आपका धर्म का अनुसार कर दो। बेशक मेरे याद चली है सारी धर्म इस समय, भाई कर दूंगा जो तेरा न्यू है, इच्छा छूटे है तो वो चला गया और उड़ा उसने उसका कर दिया और वापस फिर अपने ठिकाने पर आ गया वो। तो वो फिर प्रेत वो फिर आके न उसका धन्यवाद करना आया, अक मैं इब मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया और आपका बहुत बड़ा एहसान है, यूँ तो मैं चुका को नहीं सकता, लेकिन मैं मुक्त हो गया इस योनि। एक तो ये था प्रसंग, सच्चा है ये। आप हनुमान प्रसाद की जीवनी के अंदर यू है। और दूसरा और देखना हो तो एक किताब है आचार्य श्री राम शर्मा, जो या गायत्री परिवार सुना हो, इतना बढ़िया लेखक मैंने देखा नहीं। आचार्य है हिंदी भाषा का, और इतना बड़ा उसने एक संगठन तैयार कर रखा है, गायत्री परिवार। हरिद्वार में उसका एक बड़ा कार्यालय है और बड़ी संस्था का आश्रम है। उसमें कोई भी ढंगसर का आदमी भगत टाइप हो, वो फ्री रहने की व्यवस्था भी है उधर। और उसकी किताब एक है मरणोत्तर जीवन, यानी मर्या पाछे जीवन किसा किसा होगा। सारे संसार भर के उसने इतने उदाहरण दे के समझा रखे हैं, ईसा और कोई होया को नहीं लेकर, किसी की इच्छा हो तो वो लेके पढ़ सके, और मोबाइल पर भी मिल जाएगी वो। तो एक तो यो मुक्त होने का, आपका कोई हो तो परिवार में आप मुक्त करा सको हो शुभ भावना से। दूसरा बदला लेने की, कश्मीर की, और ये रिकॉर्ड में है, कोर्ट केस हो गया था, ये उस रिकॉर्ड में है, पहले भी शायद पिछले साल भी मैंने सुनाया हो, नाम मैं भूल जाऊं, घटना याद रहेगी, क्योंकि बाबा कहे भूलने का टाइम है, पुरानी दुनिया की बात पुरानी भूलनी है, नया युग में याद करना होए। तो एक अधिकारी, भारत सरकार ने अंग्रेजा का शासन था, कश्मीर भेजा था किसी काम के लिए, और उड़े एक बिल्डिंग थी जो करिए अधिकारी डेटा करें, ऐसा हो नहीं है, क्या बोलो उसमें, रेस्ट हाउस था, बहुत बढ़िया। वो अलॉट कर दिया भाई इसमें डटेगा, लेकिन उस पर आधी रात हुई जब खुड़का दुड़का होने लग गया, चौकन्ना हो गया, बता तो दी थी और आन पड़ोसिया ने, अकाड़ा भूत रहे हैं, संभल के रहिए।
लेकिन आधी रात भी उसने एक सफेद कपड़ा में एक औरत दिखाई दी, डर गया, ताप चढ़ गया। क्यों, आपने भी भूत दिख जा तो डर जाओगे ना, जबकि डरने की कोई बात इसी हुआ नहीं कर दी जिसमें मनोबल अच्छा तगड़ा हो तो वो उसका तो ज्यादा चढ़ गया हो तो फिर कोई नहीं, अब मैं आड़े नहीं रहूं। दिल्ली से फिर एक दूसरा और भेजा, पुलिस का बड़ा इंस्पेक्टर था, आगा नाम याद रहेगा, मुसलमान था। वो रहा, रात हुई जब फिर उसने भी घूंघरू सुनने लग गए, और उसने अपनी पुलिस इंस्पेक्टर था वो, तो उसने अपनी पिस्टल संभाली और फिर उसने वो महिला दिखी तो उसने कहा कि आप अच्छे चरित्र के आदमी हो, भले आदमी हो, इसलिए आपने घबराने की जरूरत को नहीं, और आपका ये पिस्टल मेरा कि मैं बिगाड़ भी कौन सका कि उस पर क्या असर होता, भूत प्रेत पर को नहीं असर हो तो शरीर नहीं कर सके हम, लेकिन मन आपकी सहायता की उम्मीद है, इसलिए आप अगर कर सको तो आपका बहुत भला हो। क्या सहायता करनी है आपकी? वो तैयार हो गया, खुदा की कसम ले लिया कि मैं जरूर करूंगा जो मेरे बस का होगा। तो उसने फिर अपनी कहानी बताई, मैं और एक वेश्या की लड़की हूँ, मेरी माँ वेश्या थी, यो धंधा करा, और मैं शानी हुई जब मेरी माता होती या 20 लाइन में पड़ा। लेकिन एक पादरी था, पादरी समझो, जिस तरह हिंदुओं में मंदिर में पुजारी हो ना, न्यू ईसाइया में जो चर्च में रहो है उसने पादरी को। जवान था वो भी और मैं भी सुंदर थी, तो मेरी सुंदरता पे आसक्त होके न वो मेरे उसमें अफेयर में हो गया, मन भी हो गया। मेरी माँ नटी, अब किसी की तसल्ली नहीं है, पीछे ठीक से अपने ये कमा ले, बुढ़ापे में ये काम आओगे। लेकिन मन अपनी माँ की बात नहीं मानी, उस पर भरोसा कर लिया। तो कुछ दिन तो ठीक चला, हमने चर्च में शादी कर ली, कुछ दिन ठीक रहा। इसने ये हनीमून पीरियड बोले, थोड़े दिन का हो है, वो देसी भाषा में गदाले 2.5 दिन भी कह दे। तो इतना तो ठीक रहा। फिर एक तार आ गया उसके नाम, उसने बताया मेरे बाप ने बुलाया हूँ मैं, और मेरा जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो हमारी पूरे प्रॉपर्टी है वह मेरा हाथ पे चली जाएगी, इसलिए मैं जाऊँ कुछ दिन खातिर, फिर मैं आ जाऊंगा। तो वो चला गया। कुछ दिन के बाद वो वापस आया और उसने प्यार जताने खातिर मेरे गल में रुमाल था वो डाल दिया, मैं मार दी। और वो तार तुर नकली भिजवा रखा था, असली कौन था, यह प्लान थी उसकी मन मारन की, और मेरे पांडा छुटाना चाहो। और इस फलानी जगह पर मेरी लाश गाड़ रखी है, खुदाई करोगे तो मेरे चिन्ह मिल जाएंगे, हड्डी उड्डी पा जाएंगी। तो इब फिर मैं चाहूँ बदला, मैं उसने फांसी पर चढ़वाना चाहूँ, इतने
इतना मैं प्रेत योनि में हूँ, मन चैन को नहीं। तो आप माध्यम चाहिए, आप मेरे नाम का केस डालो, मैं सारे सबूत दूंगी। ले ठीक से डाल दूंगा, सबूत देगी तो क्या लगा। तो उसने केस डाल दिया। जो उस पे अब कोर्ट का तो मामला, कोर्ट के रिकॉर्ड में है ये घटना। उन्होंने कहा भाई वकील, उसका वकील उसने भी कर रखा था केस में, तो इसके सिग्नेचर को नहीं, जो एप्लीकेशन दी है इसमें उसके दस्तखत होने चाहिए, ये कौन। तो बोला मैं ठीक है, अगली तारीख पे करूँगा। तारीख दे दी, अगली उसने फिर मुलाकात करी, क्या लागी सिग्नेचर से नहीं। तो मैंने बोली लाओ कागज, लाओ पेन लाओ, मैं सिग्नेचर कर दूँ। और मेरे जो पुराने रिकॉर्ड में है, जब मैं पढ़ा कर दिया उड़ा फार्म और किते हैं उन तो मिला दियो, मेरे से ही पाऊंगा। दे दिए सिग्नेचर करके भी। फिर कोर्ट में उस दूसरी साइड के वकील ने कहा अगर वो दस्तखत कर सके है तो वो गवाही भी दे सके है, अपने बयान भी दे सके है। तो बोले मैं फिर अगली तारीख पर बताऊंगा। फिर उसने बता दे ठीक से बयान दे दें, कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर उसका रिजल्ट यूं लिखड़ा कोर्ट में, उसने माननी पड़ी हाँ मन ने मारी, सारे सबूत दे दुआ के उसने स्वीकार करनी पड़ी अकमन ने मारी है। तो स्वीकार करया पास उसको फांसी की सजा होगी। फिर वह सजा के बाद अगले दिन फिर उससे मिलन आई, आपका शुक्रिया, ईब मेरा चयन हो गया, बदला लिया गया, ईब मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हूं, तो मैं और तो क्या दे सकूं आपने। आड़े या जाकिरी इसके नीचे एक ट्रंक गार्ड रखा है, उसमें सोने चांदी के गहने हैं। मेरी मापा थे वह भी मन नहीं देगी, और जो इस पर मिले थे वह भी, वो गहने हैं इसमें, वो तू अपनी घराड़ी ने दे दिए मेरी तरफ से गिफ्ट। तो ये रिकॉर्ड की सच्ची घटना। तो वो तो ईमानदार आदमी था, उसने वो सारी चीज सरकारी खजाने में जमा करवा दी, उसने चाहिए कौन थी। तो एक यह घटना है। तो प्रेत बदला लेने पर आवा जब रव को, उसने चन्न को नहीं आवा इतना। तो ये दो घटना सुना के अब मैं